क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.3 प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यह हमें द्विघात समीकरण दिया गया है। हम चेक करेंगे यदि इनका मूलों का अस्तित्व है तो हम इसे पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इनके मूलों का अस्तित्व है कि नहीं। तो हम सबसे पहले d का मान निकालेंगे, यानी विवेचक का मान निकालेंगे। d का मान निकालेंगे। यदि d का मान पॉजिटिव में आता है, जैसे प्लस का 1, प्लस का 10 पॉजिटिव में आता है, प्लस में आता है, तो हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। यदि d का मान 0 भी आता है तब भी हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। लेकिन यदि d का मान नेगेटिव में आता है, माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 20 यानी माइनस में आता है, तो हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। तब हम उसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हल करते हैं। पहला नंबर सॉल्व, 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, हल करेंगे। हल, अब द्विघात समीकरण का विस्तारित रूप, द्विघात समीकरण का विस्तारित रूप, विस्तारित रूप क्या होता है? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग a b c का मान निकाल देंगे। a बराबर 2x है, x का गुणांक है 2, प्लस में है तो यहाँ पर 2। ठीक है, a का मान 2, b बराबर माइनस का 7 और c बराबर 3 है। अब d का मान निकाल देंगे। d इसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट कर देंगे। b का मान है माइनस का 7, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 2 पुट करेंगे गुना, और c का मान है 3। अब माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 को 2 बार गुना करना है, 7 7 49, माइनस 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 और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, प्लस का 49 माइनस 4 गुना 8, 8 दिया 24, घटा देंगे। 9 से 4 घटेगा 5, 4 से 2 घटेगा 2, पॉजिटिव में आ रहा है यानी प्लस में आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ मूलों का अस्तित्व है। यहाँ मूलों का अस्तित्व है। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से हल करेंगे। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, इससे हम हल करेंगे। हमें दिया गया है समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस 7x जो आचर वाला पद है प्लस का 3, इससे बराबर चिन्ह को उस पर ले जाएंगे। इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 2 है, 2x के साथ गुना हुआ, इस 2 को हटाएंगे। अगर यहाँ अगर ऐसा संख्या होता है जिसका वर्गमूल निकालता है, जैसे 1 4 9 16 25 इस तरह का संख्या रहता तो हम नहीं हटाते, लेकिन यहाँ 2 है तो हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 4 का वर्गमूल होता है 2, 9 का वर्गमूल होता है 3,
16 का वर्गमूल होता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 25। अगर इस तरह का संख्या रहता है तो नहीं हटाते, लेकिन यहाँ 2 है, इसका वर्गमूल नहीं निकालता है तो इसे हम हटा देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर होगा 2x का स्क्वायर है, 2 से भाग करेंगे, माइनस 7x बट्टा 2 बराबर -3 है, इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर माइनस 7x बट्टा 2 बराबर -3 बट्टा 2, ये बचेगा। ठीक है, अब ये जो x का स्क्वायर है ये हम लोग का होगा a, और ये 7x बट्टा 2 है, ये होगा 2ab। ठीक है, अब इससे हमें बनाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर में, इस फॉर्म में हमें लाना है इसको। ठीक है, यहाँ पर माइनस है इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग b का मान निकाल देंगे। a का मान तो पता है, b का मान नहीं पता है, तो हम b का मान पहले निकाल लेते हैं। क्या है, 2ab। ठीक है, 2ab बराबर 7x बट्टा 2, 7x बट्टा 2, इसको रब में कीजिएगा। ठीक है, अब 2 गुना a का मान देखेंगे, यहाँ पर a का मान है x का स्क्वायर, तो हम x को लेंगे। ठीक है, x को लेंगे गुना, और b का तो मान निकालना है, बराबर 7x बट्टा 2। ठीक है, अब x से x कट जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा 2b बराबर 7 बट्टा 2। ठीक है, 2b के साथ इधर गुना है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ b का मान हो जाएगा 7 बट्टा 2 गुना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 बट्टा 4। b का मान आ गया। इस b का मान को हम दोनों तरफ जोड़ देंगे, लेकिन किस रूप में, स्क्वायर के रूप में। 7 बट्टा 4 स्क्वायर के रूप में हमें दोनों तरफ जोड़ देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ बी स्क्वायर के रूप में जोड़ना है। बी स्क्वायर का मान जोड़ने पर जोड़ देंगे x का स्क्वायर माइनस 7x बट्टा 2 है, जोड़ देंगे 7 बट्टा 4 का स्क्वायर बराबर माइनस का 3 बट्टा 2 प्लस 7 बट्टा 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7 बट्टा 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो यही वाला हमें मिलेगा, तोड़ के भी दिखाते हैं। x माइनस 7 बट्टा 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए बी, ए है x, b है 7 बट्टा 4 प्लस b का स्क्वायर 7 बट्टा 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो यहाँ पर होगा 7x बट्टा 2 प्लस 7 बट्टा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको तोड़ रहे हैं तो यही मिल रहा है, मतलब यही वाला संख्या मिल रहा है। ठीक है,
तो हम इसके जगह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब बराबर इधर हो जाएगा -3/2 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, x - 7/4। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर है बराबर क्रॉस गुना कर लेते हैं। 16 तिया 48, 48 माइनस में प्लस 49 और 2 को गुना करेंगे 98 और बट्टा 16 दूना 32। ठीक है, अब x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर माइनस का 48 और प्लस का 98 घटा देंगे तो यहाँ पर 8 से 8 घटेगा तो ऊपर में 0। ठीक है, 9 से 4 घटेगा तो बचेगा 5 और नीचे क्या है 32। ठीक है, अब x - 7/4 यहाँ से हम स्क्वायर को हटा देंगे। जैसे हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा √ 50/32। ठीक, अब x - 7/4 बराबर इसको काट सकते हैं। 2 से काटेंगे 25 बार, 2 से काटेंगे 16 बार, तो यहाँ बराबर 25/16 और √ ठीक है, x - 7/4 बराबर 25 का वर्गमूल होगा 5 और 16 का वर्गमूल होगा 4, लेकिन प्लस माइनस में। ठीक है, x बराबर x का मान निकालना है। x बराबर ±5/4, इधर 7/4 माइनस में है, इधर जाएगा प्लस का 7/4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस है, एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर जोड़ते हैं। x बराबर प्लस चिन्ह लगाना है यहाँ 5/4 प्लस 7/4, दोनों का हर बराबर है तो हम सीधा जोड़ सकते हैं। 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। ठीक है, ऊपर में 5 और यहाँ +7 जोड़ देंगे। 7 और 5 12 और बट्टा 4 काट देंगे। 4 से काटेंगे 3 बार। ठीक है, x बराबर आया 3। अब घटाने से घटा देंगे तो यहाँ पर x बराबर घटाना है तो यहाँ एक बार माइनस करेंगे। माइनस का 5/4 और प्लस का 7/4, दोनों का हर बराबर है तो 4 को लिखेंगे, एलसीएम 4 ही होगा। माइनस का 5 और प्लस का 7, तो यहाँ पर 7 से 5 को घटा देंगे 2 और बट्टा 4 कट जाएगा तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक मान आ जाएगा 3 और दूसरा मान आ जाएगा 1/2, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा भाग 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 बराबर 0। हल करते हैं। हल दूसरा भाग 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, अब द्विघात
समीकरण का विस्तारित रूप ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ए बराबर एक्स के साथ 2 गुना है, ए का मान होगा 2, बी का मान एक्स के साथ कुछ नहीं मतलब एक हमेशा गुना में रहता है, बी का मान होगा 1 और सी का मान होगा -4। ठीक, अब डी का मान निकाल देंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान है 2 और सी का मान है -4। एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस माइनस है प्लस, 4 गुना 8, 8 चौके 32 और 1 को जोड़ेंगे 33। यहाँ पर डी का मान है पॉजिटिव में, इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ मूलों का अस्तित्व है। अब पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से समीकरण है 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 बराबर 0। 2x का स्क्वायर प्लस x, 4 को उधर ले जाएंगे, इधर माइनस में है, इधर जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब इस 2 को हटाएंगे, उसके लिए 2 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। अब इस 2 को हटाएंगे, उसके लिए दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से दोनों तरफ 2 से भाग करने पर 2x का स्क्वायर बट्टा 2 प्लस x बट्टा 2 बराबर 4/2। 2 से 2 कैंसिल, इधर बचेगा x का स्क्वायर प्लस x बट्टा 2 बराबर, काट देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 बार 2। ठीक है, अब ये हम लोग का होगा a का मान और ये हो जाएगा 2ab का मान हो जाएगा। ठीक है, अब b का मान यहाँ से हम निकाल देते हैं, तो रफ में निकालिएगा। 2ab बराबर कितना है, x बट्टा 2 एक जगह यहाँ पर है x का स्क्वायर, तो हम x को लेंगे, x और गुना b बराबर x बट्टा 2। ठीक है, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2b बराबर इधर 1/2 बचेगा। ठीक है, अब b का मान निकाल देंगे, तो यहाँ पर 1 बट्टा इधर 2, b के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड, 2 दूना 4 हो जाएगा, b का मान है 1/4। ठीक है, अब इस b का मान को दोनों तरफ जोड़ देंगे, लेकिन b स्क्वायर के रूप में, ठीक है, b स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर b स्क्वायर का मान दोनों तरफ जोड़ने पर इधर है x का स्क्वायर प्लस x बट्टा 2 जोड़ देंगे, प्लस
1/4, 1/4, लेकिन किसमें, बी स्क्वायर के रूप में, तो इसे स्क्वायर कर देंगे, बराबर 2 है और प्लस 1/4 का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं पूरा को, x यहाँ प्लस है, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, इस रूप में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यही वाला पद मिलेगा हम लोग को, ठीक है। और इधर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे, इधर है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 दूना 32 प्लस 1 एकम 1 और बट्टा 16 एकम 16, ठीक है। अब इधर है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 32 और 1 को जोड़ेंगे 33 और बट्टा 16, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हटा देंगे, x प्लस 1/4, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, 33/16, ठीक है। अब x प्लस 1/4 बराबर अंडर रूट 33/16, इधर 1/4 प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/4 इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, x का मान अंडर रूट 33/16 माइनस 1/4। अब x बराबर रूट 33, 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है, और माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक। अब जोड़ने पर एक बार जोड़ देंगे, x बराबर अंडर रूट 33/4 माइनस 1/4 है, ठीक है। x बराबर 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, तो नीचे 4 और ऊपर में अंडर रूट 33 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। और घटाने पर, अब घटाने पर घटा देंगे, x बराबर अंडर रूट 33, घटाने पर तो यहाँ माइनस चिन्ह को लगाएंगे और माइनस 1/4 और नीचे 4, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 ही होगा, ऊपर में माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1, ये हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा भाग, 4x का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल 0। हल, तीसरा भाग 4x का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 बराबर 0। अब इसका विस्तारित रूप होगा, विस्तारित रूप
ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है। अब ए बराबर 4, बी बराबर 4√3 और सी बराबर प्लस का 3। ठीक है। अब डी का मान निकाल देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का मान है 4 और सी का मान है 3। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। √3 का स्क्वायर, √3 को 2 बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 3 माइनस गुना करेंगे, 4 4 16, 16 दिया 48, 48। ठीक है। 4 गुना 4 16, 16 दिया 48, 16 दिया 48 माइनस 48, तो यहाँ आ जाएगा 0। डी का मान 0 आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि मूलों का अस्तित्व है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ मूलों का अस्तित्व है। अब पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि से समीकरण है 4x का स्क्वायर प्लस 4√3 गुना x प्लस का 3 बराबर 0। 4x का स्क्वायर प्लस 4√3 x बराबर 3 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में इधर माइनस का 3। अब यहाँ पर देखेंगे 4 है, हम जानते हैं 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है। तो हम यहाँ 2 से भाग नहीं देंगे, यहाँ पर 2 से भाग नहीं देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल, √4 का वर्गमूल 2 होता है तो 2 को लिखेंगे, 2x का स्क्वायर प्लस ये जैसा है वैसे ही 4√3 x बराबर माइनस का 3। ठीक है। अब ये हम लोग का हो जाएगा a और ये हो जाएगा 2ab। ठीक है। तो हम b का मान निकाल देंगे, 2ab बराबर 4√3x है। ठीक है। 2 इंटू ए का मान है यहाँ पर 2x का स्क्वायर, तो हम लेंगे 2x को। ठीक है। स्क्वायर नहीं लेना है, 2x इंटू बी बराबर 4√3x। ठीक है। x से x कैंसिल, 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल, यानी b का मान आ जाएगा √3। ठीक है। b का मान आया √3। अब b स्क्वायर के रूप में लेंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर का मान दोनों तरफ जोड़ने पर दोनों तरफ जोड़ देंगे। इधर है 2x का स्क्वायर प्लस 4√3x जोड़ देंगे √3, लेकिन स्क्वायर के रूप में बराबर माइनस का 3 प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है। अब इससे हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक
2x, ठीक है, और प्लस है प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसको हम तोड़ेंगे तो ये वाला लाइन हमें मिलेगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा -3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, ठीक है। अब 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर -3 और +3 घटेगा 0, ठीक है, 0 हो जाएगा। अब इधर है 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, ठीक है। अब इसे हम लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, 2x प्लस √3 इंटू 2x प्लस √3 बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब 2x प्लस √3 इसको 0 के बराबर करेंगे और इधर भी 2x प्लस √3 बराबर 0 करेंगे। 2x बराबर √3 इधर प्लस में है, बराबर चिन्ह तो उस पर जाएगा माइनस का √3, x बराबर माइनस का √3 और 2x के साथ गुना है, इधर जाएगा डिवाइड, ये एक उत्तर हो जाएगा। और दूसरा इधर भी 2x बराबर √3 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस, x बराबर माइनस √3 2 इधर गुना है, इधर जाएगा डिवाइड, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक उत्तर -√3/2 और दूसरा भी होगा -√3/2। अब चौथा नंबर सवाल को हल करेंगे। चौथा नंबर 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। हल 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0, चौथा भाग। अब इसका विस्तारित रूप, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान होगा 2, b का मान होगा x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 हमेशा रहता है, और c बराबर होगा +4। अब d का मान निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का है मान 1 माइनस 4 गुने 4 गुने ac, a की जगह है 2 और c की जगह है 4, 1 माइनस 4 गुना 8, 8 चौके 32, 32 से 1 को घटा देंगे तो होगा -31। अब यहाँ पर देखेंगे d का मान जो है वो नेगेटिव में आया, माइनस में आया, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ d का मान ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। d का मान ऋणात्मक आया, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है।